हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। स्टूडेंट, दो रिग्रेशन लाइन दिया हुआ मुझे ऑलरेडी। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, फाइंड करने बोला हुआ है को रिलेशन कोएफिशिएंट। को रिलेशन कोएफिशिएंट मतलब स्टूडेंट आर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये दो चीज़ें मुझे स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, हमें पता है कि r फाइंड आउट करने के लिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये दो इक्वेशन की मदद से मैं स्टूडेंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, और ये मिलने के बाद में मुझे इजीली r मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और r मिलने के बाद में मेरे को ये भी डायरेक्टली मिल जाएगा। एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके मुझे इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते सम। सबसे पहला इक्वेशन नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने x को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और माइनस 6 को भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। ओके, अभी 3 को यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट। तो y की वैल्यू कितना मिला मुझे? -2/3। y की वैल्यू कितनी मिली? -2/3। बी वाई एक्स, सॉरी, मुझे बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट? -2/3। करेक्ट, therefore बी वाई एक्स इक्वल टू -2/3। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट मैं दूसरा इक्वेशन लूँगा यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट? खाली x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा, बाकी सब चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊँगा स्टूडेंट और इसे सॉल्व करूँगा फर्दर। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करने पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट बी एक्स वाई का, इसे जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो बी एक्स वाई का भी जो वैल्यू मिला मुझे, कितना मिला स्टूडेंट? -1। कितना मिला मुझे? -1। करेक्ट, तो चलिए मुझे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू मिल गया। और दोनों का भी वैल्यू क्या स्टूडेंट? नेगेटिव में। क्योंकि दोनों का वैल्यू नेगेटिव में है तो मेरा आर जो होगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा? नेगेटिव में होगा। कैसे होगा वो आर? नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहला फाइंडिंग स्टूडेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। तो आर का वैल्यू मुझे मिला -2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी वाई एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, सॉरी, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सारी चीज़ों को वहाँ पे लेके, ये दोनों को मैं, ये दोनों, ये फाइंड आउट करना था मेरे को, तो इसको मैं लेके चला गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व करने पे इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, विच कम्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे दिया -2/3। कितना दिया स्टूडेंट? -2/3। यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ठीक है, जब भी डिवाइड के नीचे, ये जो डिवाइड है, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, नंबर्स को उल्टा लिख देते हैं। तो -3/2, -3/2। ओके, इस वजह से दोनों भी नंबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? कैंसिल हो जाएंगे। फाइन, और मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1। या फिर आप देख सकते हो दोनों भी नंबर क्या एग्जैक्टली सेम है। दोनों भी नंबर एग्जैक्टली क्या सेम है, जिसे सॉल्व करने पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।